8 दिन हम आराधना साधना में व्यतीत करने वाले हैं। पहले 3 दिन में हम आपको अष्टानी का प्रवचन श्रवण करवाएंगे। अष्टानी का प्रवचन की रचना लक्ष्मीश्वरी महाराज ने अपने प्रेम विजय आदि शिष्यों के उद्बोधनार्थ उपदेश प्रसाद नामक ग्रंथ की रचना की। उससे अष्टानी का प्रवचन अलग से तैयार किया गया। वो हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। मूलभूत भाषा उसकी संस्कृत है, मगर हम संस्कृत का कोई सहारा लेने वाले नहीं हैं। हम आपको अपनी भाषा में अष्टानी का प्रवचन सुनाएंगे। आपको प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनना, इतना ही नहीं, हमने उसके लिए एक प्रश्न पत्र निकाला है। इसमें 25 प्रश्न हैं। कितने हैं? इन 25 प्रश्नों के उत्तर आपको 3 दिन में मिलेंगे और तीनों दिन के व्याख्यान में आपको वो सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। केवल ध्यान पूर्वक सुन करके और यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का उत्तर पत्र दिया है वैसे में आपको केवल जितना पूछा उतना ही उत्तर आपको देना है और वो आपको वापस हमको पहुंचाना। तो पोजीशन के पश्चात इस प्रश्न पत्र का भी आपको इनाम दिया जाएगा। तो जो लोग पहले आ जाते हैं और आखिरी तक सुनते हैं, ज्यादातर उन लोगों के काम की चीज है, क्योंकि वही लोग सारा व्याख्यान सुनेंगे और पूरा व्याख्यान सुनकर उसमें से जब ये आता है विषय, तब उन विषयों में ये यहाँ पर प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देंगे। इसका कोई शुल्क रखा नहीं है। क्या रखना है? 20 रुपए। इसका कोई शुल्क नहीं है। केवल आप ध्यान से प्रवचन सुने और इसके उत्तर इसमें भरें, ऐसा हमारा प्रयास है। ये आपको बिना शुल्क दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पसंद आया तो आपने इसमें उत्तर भरे और नहीं आया तो आपने इसको गुच्छा कस करके और कहीं फेंक दिए। ये इसके लिए नहीं, आशा इतना न करें। इस बात का आप खास कर रखें। इस प्रश्न पत्र के यहाँ पर जितने लोग हैं उतने तो यहाँ पर ले लो, बाकी फिर काउंटर में पहुँचा देंगे। भैया जल्दी फटाफट विनोद भाई जल्दी आओ। और इनको मैडम को दे दो। बहनों को दे दो, सामने खोल दिया उनको। जिनको चाहिए उनको देना, प्रभावना नहीं है। जो करना है ज्ञान वृद्धि इसका मूल्य है, इसलिए जरूर है। आज ले लो, अगर कम पड़ेंगे तो कल और बनवा लेंगे। 300 बनाए हैं। जितना पूछा है उतना ही आपको उत्तर लिखना है। अन्यथा कुछ भी इसमें लिखना नहीं है, तब नहीं जांचेंगे। जिसके पास प्रश्न पत्र पहुंचा है वो एक बार पढ़ ले, ताकि उस विषय के जब प्रवचन में यहाँ पर जवाब आए तो उसको आप ऐसे प्रभाव नहीं है भाई। जो उत्तर पत्र भर के नहीं लौटाएगा उसको 51 रुपये भी जमा कराना है। अगर आपने लिया है और आप वापस लिखकर जमा नहीं करा रहे तो आपको 51 रुपये वापस यहाँ पर ईमानदारी से ज्ञान खाते में डालना है। ईमानदारी का आप प्रयोग करें। नहीं करेगा इसलिए मैंने चलिए
बेगम और कुछ चाहिए क्या? आगे देखो के पास में पेन लाया हो देखने के लिए कैसे? बाकी बच्चे सारे इकट्ठे करके वहाँ काउंटर पे नीचे काउंटर पहुँचा दो। नीचे दे रही है। एकदम शांति से आप अपना काम करिए। प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। क्या भैया अभी से आप सबको उपास लग गया क्या? बड़े भाव के साथ बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अष्टान्निका सदैवोक्ता स्याद्वाद वैदोत्तमैः तत्स्वरूपं समाकर्ण्य सेव्या परमारते। आनंदकारी वितराग परमात्मा देव के शासन की प्रभावना करते हुए प्राणी मात्र के एकांत हित के लिए शास्त्रकार भगवान श्रीमान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा अष्टानिका प्रवचनों की रचना करते हुए यहाँ पर प्रथम श्लोक में बतलाते हैं कि अष्टानिका षडेवोक्ता 6 प्रकार की अठाइयों का निर्णय लिया है। 6 प्रकार की अठाई बताई है। उस 6 प्रकार की अठाइयों में कौन कौन सी अठाइयां हैं वो हम बाद में बताते हैं कि जैन शासन में 6 प्रकार की अठाइयों का आयोजन किया गया है। ये 6 प्रकार की अठाई किसने बताई? तो बोले साधवाद भयदोत्तमयी, साधवाद को कहने वाले और अभयदान को देने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं ने हमें ये 6 प्रकार की अठाइयां बताई है। इनका स्वरूप सुन करके श्रावकों ने अवश्य में 28 पर्वों का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर सेव्या शब्द न कहते हुए असेव्या परमारहतई कहा। सेवन का मतलब होता है कि एक बार सेवन करना, और आ लगा दिया उपसर्ग इसलिए असेव्या हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये अठाइयां बार बार अपने जीवन में करने लायक है। ये अठाइयां किसके लिए कही है भैया? किसके लिए कही? सेव्या परमारहतई, जो परमारथ श्रावक हैं उनके लिए ये अठाइयों का आयोजन है। उनको सुनाने के लिए अठाइयों का निर्णय लिया है, बनाई गई। अब उन 6 प्रकार की अठाई को कहने वाले कौन हैं? तो कहा कि साधवाद को कहने वाले और अभयदान को देने वाले। 2 विशेषण तीर्थंकर परमात्मा के बताए। साधवाद का मतलब क्या होता है? अनेकांत और साधवाद 2 चीज हमारे यहाँ पर। साधवाद और अनेकांत। अनेकांत हमारा सिद्धांत है और साधवाद उसको कहने की शैली। तो परमात्मा जब भी प्रवचन आदि करते हैं तो साधवाद शैली में प्रवचन करते हैं। तो परमात्मा साधवादी हुए। तो साधवाद का मतलब क्या? क्योंकि एकांत को नहीं पकड़ना, एकांत को नहीं पकड़ना, वो अनेकांतवाद, वो हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसकी हाँ उसकी ना, जिसकी ना उसकी हाँ, एकांत तो पकड़ना नहीं। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि रात्रि भोजन करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। जिसकी हाँ उसकी ना, जिसकी ना उसकी, उसका मतलब तो यही हुआ। मगर ऐसा नहीं।
अनेकांतवाद शादवाद शैली में जब कहा जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि एक वस्तु को अनेक स्वरूपों में जानना, उसकी एक चीज को देख करके पकड़ कर नहीं बैठना, उसका नाम है शादवाद। जैसे एक व्यक्ति का उदाहरण ले, एक व्यक्ति है, वो किसी का मामा है, किसी का काका है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र। एक व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुण धर्म है। उन सारे गुण धर्म को अनेक रूप में देखना, उसका नाम शादवाद। अब कोई कहते कि नहीं भाई ये तो मेरे मामा ही है, तो वो एकांत हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुण रहे हुए। इसलिए उन सारे गुणों को एक व्यक्ति में देखना वो शादवाद। तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा एक वस्तु को द्रव्य गुण पर्याय से चारों तरफ से उस वस्तु को देख करके फिर कथन करते हैं, फिर कहते हैं। दूसरा विशेषण परमात्मा का एक अभय दान देने वाले परमात्मा हमारे कैसे हैं? अभय दयालम। नमोत्तरम सूत्र में आप बोलते हैं ना कि हमारे परमात्मा अभय को देने वाले हैं, इसलिए परमात्मा को हम अभय प्रदाता मानते हैं। तो परमात्मा ने प्राणी मात्र को अभय दान देने की बात करी है, तो इसलिए हमारे परमात्मा अभय को देने वाले और शादवाद को कहने वाले हैं। उन्होंने ये अठाइयां हमें बताई। अब इसमें पहली अठाई कौन सी? पहली बात, एक बात और रह जाती है कि ये सारी बातें किसके लिए कही है? श्रावक के लिए। जो श्रावक है उसके लिए। अब श्रावक यानी 12 व्रतधारी। कैसा? आपने 12 व्रत लिए भैया? किसने किसने लिए? 12 व्रत की बात छोड़ो, चलो किसी ने 5, 7, 8, 2, 4 कितने व्रत लिए? ये सारी बातें श्रावकों के लिए हो रही है। अगर श्रावक नहीं होगा तो उसके सामने ये बातें करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो इन चीजों का पालन करेगा ही नहीं। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि भैंस के सामने बीन बजाना। तो आप लोगों में व्रतधारी कौन है? श्रावक कौन है? परम आराध शब्द का प्रयोग किया है। संपूर्ण जैन शासन में भगवान महावीर के श्रावकों में एकमात्र कुमारपाल राजा का विशेषण, परमारथ महाराजा कुमारपाल, वो परम आरत थे, क्योंकि उनके पास दृढ़ श्रद्धा। आपके पास अगर श्रद्धा है तो भी चलेगा, तो भी आप श्रावक की गिनती में आ जाओगे। प्राचीन काल में महापुरुष यहाँ पर इस प्रकार से श्रावक जब बनाते थे तो 3 करार करते थे। कितने करार? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? जिन प्रवचन की मैं श्रद्धा करता हूं, जिन प्रवचन निशंक है और संदेह रहित है, ऐसी 3 बातें वो स्वीकार करते थे, तो वो श्रावक कहलाते थे। भगवान महावीर के कुल कितने श्रावक थे? 1,59,000। क्यों इतने ही लोग थे उस वक्त? उसमें इतने ही लोग थे क्या? नहीं, भगवान महावीर के हाथ से जिन्होंने वासक्षेप ग्रहण किया है उनकी ये संख्या। और भगवान ने वासक्षेप किसको डाला? कि जिन्होंने जैन धर्म में प्रवेश पाया हो। जैन धर्म में प्रवेश पाने के लिए 3 करार करना पड़ते हैं, 3 बातों का स्वीकार करना पड़ता है। जम नहीं पन्नतम तमेव सत्यम निसंकम। जिनेश्वर देव ने जो कुछ कहा है वो सत्य है।
मैं उसमें श्रद्धा करता हूं, वो निसंक बात है। उसके अलावा सब अनर्थभूत है। बोलो ये श्रद्धा आप लोगों में है? जमति नहीं पन्नतम तमेव सत्यम निसंकम वाली श्रद्धा अपने जीवन में है भैया? तो फिर हम किसमें हैं? हम व्रतधारी श्रावकों में नहीं, हम भगवान के शासन में श्रद्धा करने वालों में नहीं। तो आखिर हमारा नंबर लगता कहाँ है? हाँ, हमारा नंबर कहीं नहीं है। हमारी स्थिति तो कैसी है? भरतपुरी लोटिए जैसे। तो भरतपुरी लोटिया किसे कहते हैं भैया? वो लौटते ही रहता, उसको पेंदा नहीं होता है। भरतपुरी लोटिया में पेंदा नहीं होता है, इसलिए इसको रखोगे तो इधर रुड़केगा, इधर जमाओगे इधर रुड़केगा। अभी आपकी स्थिति क्या है? क्या स्थिति? ये दृढ़ता जिन शासन में, जिन प्रवचन में मैं श्रद्धा करता हूं, मैं जिनेश्वर परमात्मा के अलावा किसी अन्य देवी देवता को आत्म कल्याण की बुद्धि से नहीं मानूंगा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा अपने जीवन में है? यदि नहीं है तो लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखना चाहिए और कम से कम ये 3 करार तो स्वीकार करना चाहिए, जिसे जैन शासन में सम्यक दर्शन कहा। ये सम्यक दर्शन है। और जब सम्यक दर्शन अपने अंतर में जब प्रकट होता है, तब एक प्रकाश पुंज फैलता है और वो प्रकाश अपनी आत्मा को प्रकाशित करता है। फिर प्रवचन, परमात्मा के प्रवचन में, प्रवचन यानी शासन। हाँ भाई, तो भगवान के शासन में जो भी कुछ बातें हमारे आत्महित के लिए परमात्मा ने कही है, वो सारी बातें मानने का मन होता है। तो इतनी बात करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि 6 प्रकार की अठाइयां भगवान ने बताई है। उसमें पहली अठाई कौन सी? पहली अठाई कौन सी? कौन सी? 2 ओली तो मैं तो एक की पूछ रहा हूं आपसे। पहली अठाई की बात कर रहा हूं। पहली अठाई कौन सी? नहीं, चैत्र मास की पहली अठाई। चैत्र मास की नवपत की ओली की पहली अठाई, वो पहली अष्टांगिका। फिर उसके बाद आती है आषाढ़ चातुर्मासिक अठाई। तीसरी आती है पजुषणा पर्व की अठाई। फिर आती है कार्तिक पूर्णिमा की अठाई, आसो महीने की होली की अठाई। उसके बाद आती है कार्तिक पूर्णिमा की अठाई और छठी आती है आसो महीने की अठाई। क्या हो गया? फागन चौमासा। और फागन चौमासा के बाद यानी कि ये 6 प्रकार की अठाइयां हमारे जिनेश्वर परमात्मा ने हमारे उद्धार के लिए कही। इसमें पहली अठाई चैत्र मास की क्यों? पहली अठाई चैत्र मास की क्यों कही? तो उत्तराध्ययन सूत्र की बृहद वृत्ति में महापुरुषों ने कहा 2 सासई जत्ता। ये 2 शाश्वती यात्रा है। यानी कि नौपद की जो 2 ओली है, वो दोनों ओली शाश्वत है। उनको शाश्वत इसलिए कही जाती है कि वो सदा हर काल में, हर क्षेत्र में और हर तीर्थंकर के शासन में उसकी आराधना होगी। महाविदेश क्षेत्र में भी होगी, एरवत क्षेत्र में भी होगी, भरत क्षेत्र में भी होगी। वो नवपद की अठाइयां सब क्षेत्र में, सब काल में, सब तीर्थंकरों के शासन में होती, इसलिए उनको शाश्वती अठाइयां बताई। बाकी की जो 4 है ये अशाश्वती अठाई। कारण क्या? ये 2 अठाई जो है ये आराधना से संबंधित है। नवपद की आराधना से संबंधित ये 2 अठाइयां हैं। और बाकी की जो ये अठाइयां 4 है, ये चारों 4 अठाई प्रायश्चित के लिए है, आलोचना के लिए है। अब यहां पर
प्रतिक्रमण के लिए ये 28 निश्चित है। तो भगवान महावीर और वृषभदेव परमात्मा के शासन में प्रतिक्रमण कल्प नियत है। बाकी के तीर्थंकरों के समय में प्रतिक्रमण कल्प नियत नहीं है। हमारे यहाँ पर भगवान महावीर और ऋषभ परमात्मा के शासन में 5 प्रकार के प्रतिक्रमण। कौन कौन से? फिर राई बोले, उस दिन बताया था देवसी आता है। इतनी बादाम तुमको खिलाई पारने में रोज रोज, और फिर भी याद नहीं रहता है। पहला प्रतिक्रमण देवसी है, दूसरा प्रतिक्रमण राई, तीसरा प्रतिक्रमण पक्की, चौथा सुमासी, पांचवा। ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण केवल और केवल भगवान महावीर और आदिनाथ के शासन में है। बाकी के तीर्थंकर में 5 प्रतिक्रमण नहीं है। उनके शासन में मात्र एक ही प्रतिक्रमण। कितना है? क्योंकि उनका धर्म रोकड़िया और हमारा धर्म उदार। तुमको क्या पसंद है? उदार पसंद है कि रोकड़िया पसंद है? क्या पसंद है? क्या पसंद है तुमको? वो 2 मित्र एक होटल में गए थे और होटल में बोर्ड लगा था कि अगर आपको साउथ इंडियन खाना हो तो इधर जाइए, आपको चाइनीज खाना है तो इधर जाइए, और आपको इंडियन खाना हो तो इधर जाइए। तो उन दोनों मित्रों ने सोचा कि इंडियन तो रोज खाते हैं, साउथ इंडियन भी अपन कभी भी खा लेते हैं, चाइनीज का चांस कम लगता, तो चाइनीज खाते हैं, चलो इधर। वो उधर गए, वहां से आगे बढ़े तो वहां लिखा था कि असली घी का खाना है या डालडा घी का खाना है। असली का खाना है तो उधर जाइए, डालडा खाना हो तो। उन्होंने सोचा कि डालडा क्यों खाए भाई, असली खाएंगे। तो असली की ओर चले गए और सीधे निकले। आगे बढ़े तो वहां लिखा था उधार खाना है या नगद खाना है। उधार खाना है तो इधर जाइए और नगद खाना है तो इधर जाइए। उन्हें कहा ये तो और अच्छी बात है, उधार ही खाते, नगद क्यों खाएं। तो वो उधार, जहाँ उधार मिलता था, रास्ता था, उधर आगे बढ़े, आगे गए तो वो सामने रोड पे खड़े थे। रोड पर पहुंच गए और वहां लिखा था आराम खोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उधार खाना है, उन्होंने कहा यहाँ जगह नहीं है, नगद खाना है तो मिलेगा। उधार तो पुण्यवंतो, अपने को कौन सा क्या करना है? धर्म उधार करना है कि रोकड़िया करना है? अपना भगवान महावीर का धर्म वो उधार धर्म है। रोकड़िया धर्म तो 22 तीर्थंकरों का। उनको 5 प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, 1 प्रतिक्रमण उनका काम हो जाता है। और उसमें भी जब दोष लगता है तब प्रतिक्रमण करना, और दोष नहीं लगे तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। पूर्व करोड़ वर्ष तक भी अगर दोष नहीं लगे तो उनको प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता है। और हमें तो दोष लगे कि ना लगे, रोज प्रतिक्रमण करना पड़ता है। भगवान ने हमारे लिए प्रतिक्रमण निश्चित कर दिया है। तो ये कठिन, अपना धर्म कैसा है? कठिन है कि सरल है? अरे उधार कठिन होता है कि सरल होता है? इतना भी नहीं समझते हो। अरे उधर जाओगे तो परेशान हो जाओगे। वहां स्थिति यह है कि रोकड़िया धर्म है। मान लो 15 किलोमीटर का विहार करके गए और 15 किलोमीटर का विहार करने के बाद गोचरी लेके आए, पचकान पारे, अब गोचरी वापरना है। और उस वक्त अगर दोष लग गया तो गोचरी की झोली बांध करके एक तरफ रखो और पहले प्रतिक्रमण करो, उसके बाद गोचरी। ये रोकड़िया क्या है? अभी दोष लगा, पहले निवारण करो, उसके बाद की बात। अब मान लो वो निवारण हो गया, प्रतिक्रमण कर लिया, आकर के बैठे और फिर दोष लग गया, तो फिर प्रतिक्रमण पहले करो।
और अपने को तो दिन भर कितने भी दोस्त लगे, शाम को एक टाइम उनका रोकड़िया अपना उधार, बोलो अब कैसा अच्छा रोकड़िया की उधार, हालत खराब हो जाएगी अगर नगद लेने गए तो। भगवान ने अपने ऊपर कितनी करुणा की, कैसी अनंत करुणा की। तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव ने, उन्होंने अपने को कैसा धर्म सरल कर दिया, एकदम इतना सीधा और सरल कर दिया कि नहीं भैया, आपको दोष लगे कि ना लगे, जितने भी दोष लगे आप एक बार प्रतिदिन कर लो, आपकी शुद्धि हो जाएगी। ऐसे अनंत करुणालु परमात्मा ने ये हमें 28 बताई। तो 2 यात्रा शाश्वती यात्रा है और बाकी की 28 वो प्रतिक्रमण के लिए, 2 आराधना के लिए। चैत्र मास की जरा एक बार आगे खसक जाओ बहनों, हंस को जल्दी, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में ले लो, चलो आगे बढ़ो, बार बार डिस्टर्ब मत करना। हाँ, जब जगह मिले वहां बैठ जाओ। आजा भैया आप भी आ जाओ, तो आजा, डरो मत, चुमा चल रहा, अभी किसी को पाठ पे नहीं बिठाऊंगा, चुमा से भी दीक्षा नहीं होती है। अभी जितने भी आए उनको उधर निकालते जाओ पीछे। तो चैत्र मास की 28 उसको सबसे पहले क्यों गिनी, तो कहते हैं कि वो शाश्वती यात्रा है, उसके पीछे यात्रा शब्द जुड़ा, मतलब चैत्र मास की होली स्थानांतरण में भी हो सकती है, यानी कि आप कहीं भी तीर्थ में जाकर के भी नौपत की होली कर सकते हो, उसके लिए यात्रा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि आप यात्रा करने गए और आपका काम निपट गया। यात्रा करने जाते हो तो वहां अष्टांगिका करना पड़ती। क्या करना पड़ती ही कभी आज तक अष्टांगिका? एक दिन में भाग करके जाते हो, दूसरे दिन भाग के घर आ जाते हैं और क्या हम तीर्थ यात्रा करके आ गए, हमारा ठिकाना नहीं पड़ रहा। उसका कारण ही है कि हम कोई चीज व्यवस्थित रूप से करते ही नहीं। हमने तो जो मन में आया, जैसा मन में आया वैसा हमने कर दिया। तो यहाँ पर देवता लोग, इंद्र लोग के इंद्र, ये सब मिलकर के इस शाश्वती यात्रा के दिन नौपद की होली के दिनों में नंदीश्वर दीप जाकर के वहां पर अष्टांगिका करते हैं और वहां पर नौपद की आराधना। आप भी चाहें तो तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, जहाँ भी नौपद की होली किसी तीर्थों में हो रही है तो उन तीर्थों में जाकर के नौपद होली की आराधना आप कर सकते हैं। मगर आसोज महीने की होली में आपको अपने स्थान पर रह करके ही होली करना है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि चातुर्मास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना निषेध है। और निषेध इसलिए आप तीर्थ यात्रा में भी नहीं जा सकते। राजा कुमारपाल आदि के उदाहरण, श्री कृष्ण महाराजा के उदाहरण हमारे सामने हैं कि वो 4 महीने चौमासे में अपने राजमहल में रहते थे, वो कहीं भी घर छोड़ करके नहीं जाते थे। तो यहाँ पर पुण्यवंतों ये विवेक की बात है कि हम उस विवेक का उपयोग रखें, क्योंकि यात्रा जैनाक के लिए है। किसके लिए है? हमें जैनाए दर्जो पाए रे। क्या कहा? श्रावक विवेकी होता है, उठपटांग वो चल नहीं देता, जब मन में आए तब नहीं चल देता। इसलिए पुण्यवंतों सत्संजय महातीर्थ की यात्रा भी चातुर्मास में नहीं की जाती। परमात्मा के दर्शन करना, वंदन करना, पूजन करना किसी को खराब लगते हैं? सबको अच्छे लगते हैं, पर सवाल जैना का कि जैना का पालन चतुर्मास में नहीं हो पाता है, इसलिए संघ ने ये यात्रा बंद की। अब हम जबरदस्ती उस चीज को इशू बनाकर और जानबूझ करके यात्रा करने की कोशिश करते हैं और जैन शास्त्र में विवाद और विवाद पैदा करते हैं। ये कैसी अच्छी बात कहलाती है? वर्षों बरस से यात्रा नहीं होती। 500 साल का तो इतिहास है। कितना? उसके पहले क्या होता था उसका प्रमाणित इतिहास नहीं मिलता, परंतु 500 साल से आनंद जी, कल्याण जी की पीढ़ी वहां पर है, उसके दस्तरी भाई है।
उन दस्तरी बही को खोल के देखो, आषाढ़ सुद पूनम से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा तक कोई भी वहां ऊपर दादा की पूजा पक्षाल का अगर चढ़ावा हुआ हो और वो इतने मन में गया, इसने लिया, इसने जमा इतने रुपए करवाए, ऐसा लेखा जोखा आपको मिल जाए तो आप खुशी से यात्रा कर लो। क्योंकि यात्रा तो बंद थी, तो वहां कोई जाता ही नहीं था, तो बोली किसके लिए बोले, कौन बोले, कैसे बोले। और आज हम बेतुके उदाहरण देते हैं कि सत्युंजय पे तो श्रावण महीने में प्रतिष्ठा हुई है, तो प्रतिष्ठा श्रावण महीने में हुई तो बिना गुरु महाराज के गए हो गई, और श्रावक भी नहीं गए थे तो हो गई। अरे भले आदमी पर ये कहाँ लिखा हुआ है, यह लेख लिखा है प्रतिमा के ऊपर। कहाँ लिखा है? प्रतिमा के ऊपर लेख प्रतिष्ठा के नहीं, अंजन सलाका के लिखे जाते हैं। और अंजन सलाका तो कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। अंजन सलाका करके वो प्रतिमाएं वहां ऊपर पहुंचाई, और वहां पर फिर समय जब हुआ तब उनकी प्रतिष्ठाएं संपन्न हुई। इन बातों को छुपा ली जाती और अपनी बात को बताने के लिए इस प्रकार की ये बातें और ऐसी हरकतें अपने यहाँ पर चल रही है। ऐसा क्या आवश्यक है कि हम किसी चीज को जीत पकड़ लें? और भाई यात्रा तो जैना के लिए बंद है, तो आप जैना का पालन कीजिए। अभी हमारे सामने कई लोग तर्क वितर्क करते हैं कि गुरु महाराज उस समय तो कच्ची जगह थी, कीचड़ होता था, जीव जीवात पैदा होती थी, अभी तो फर्स्ट क्लास सीढ़ियां बन गई, अब वहां कुछ ऐसा होता ही नहीं है, तो अब यात्रा निषेध करने का क्या मतलब है? तो उसके सामने हमारा भी प्रश्न है कि पोषण के बाद वर्षा नहीं होती है, हम भी विहार कर दें? हम भी क्यों तुम्हारे यहाँ पर 2 महीने 2.5 महीने रहे, 70 दिन हम क्यों रहे? जब बरसात नहीं है तो वर्षा से अगर उसका संबंध जोड़ा जाता हो तो फिर साधु साध्वी भी विहार कर सकते हैं। रोडें बन गई, हाईवे रोड बन गई, अब कौन सा कच्चा रास्ता है और कौन कच्चे रास्ते से जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातें जैना से संबंधित है और भगवान की आज्ञा की बात है, और भगवान ने जो मर्यादाएं बांधी हैं उस मर्यादाओं का पालन अपने को सबको करना है। तो 2 शास्त्री जत्ता, 2 शाश्वती यात्रा है, वो आराधना के लिए है, और बाकी की जो 28 हैं वो सब काय के लिए है? प्रतिक्रमण के लिए। काय के लिए? हमारे जीवन में लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए। अगर हम दिन के का प्रायश्चित नहीं कर पाए तो 15 दिन में करें, पाक्षिक प्रतिक्रमण करके। अगर 15 दिन हम करने में नहीं कर पाए तो हम चौमासी में करें, और चौमासे में नहीं कर पाए तो हम संवत्सरी के दिन वो प्रायश्चित करें। ऐसा शास्त्रकारों का अभिप्राय। तो आज हमें जो बात करना है वो हमारी बात कौन सी है? हमारी बात जो आज अभी करना है 28 की, वो पोषणा 28 की बात करना है। किसकी बात करना है? क्योंकि आज से पोषण बैठ गए, इसलिए अभी हम चैत्र महीने की, कार्तिक महीने की, होली चौमासे की ये कोई बात नहीं करेंगे। तो इन 28 में पोषणा 28 में क्या क्या करना चाहिए? तो लक्ष्मीश्वरी महाराज कहते हैं कि पोषणा अष्टानिका में 5 साधनों से अपनी आराधना को सार्थक श्रावक बनाए। तो 5 साधन कौन से? तो उन्होंने लिखा पहले हमारी प्रवर्तन। क्या बताया? क्या मतलब होता है हमारी प्रवर्तन का? बोलो भाई, इनका कहना है अहिंसा हमारी प्रवर्तन कहलाती है। जीव दया दूसरा इनका एक अभिप्राय है। और बोलो, तो अपना कहां से आ गई है? बोलो, ये सब समझने की बातें हैं। आप वर्षों से व्याख्यान सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मैं यहाँ चतुर्मास आया हूँ और पहली बार आप व्याख्यान में बैठे हैं। मगर इन शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जानना होगा, समझना होगा, तब श्रावक लड्डकता गैयठा बनेगा। जानकार बनो। आप किसान नहीं हो,
आप श्रावक हो। कौन हो? किसान का बेटा कुछ भी बोले चल जाए, श्रावक का बेटा कुछ भी बोले कुछ भी करे वो चलता नहीं है। हमारी प्रवर्तन का मतलब समझो। क्या होता है हमारी प्रवर्तन, मालूम है? हमारी प्रवर्तन का मतलब ये होता है कि स्वयं जीव दया का पालन करे और दूसरे से जीव दया का पालन करावे, उसका नाम हमारी प्रवर्तन। किसका नाम? अहिंसा या जैना का पालन करे वो हमारी प्रवर्तन नहीं है, वो जीव दया है। अहिंसा है वो अलग चीज है, मगर यहाँ हमारी प्रवर्तन की बात है। तो हमारी प्रवर्तन का मतलब क्या हुआ? खुद करे जीव दया का पालन और दूसरे से पालन करवाए, उसका नाम है हमारी प्रवर्तन। अब इस बात को जरा थोड़ा विस्तार से समझे। आज हम लोग हमारी प्रवर्तन करवाने की बात जरूर करते हैं। जीव दया में हम पैसा इकट्ठा भी कर लेते हैं, कसाईयों के यहाँ भी पहुंच जाते हैं, 10-20 जीव छुड़वा कर भी ले आते हैं और ये संतुष्टि मान लेते हैं कि हमने हमारी प्रवर्तन कर दिया। इसका नाम हमारी प्रवर्तन नहीं है। आपने कसाईयों के यहाँ जाकर के और जीव ले आए, पर आपने अपने धंधे व्यापार बंद रखे, तो फिर हमारी प्रवर्तन कैसा हुआ? आपका सब चालू है और कसाईयों का बंद करवाना। जो आपकी अगर दाल मिल है, आपकी अगर आयल मिल है, तो उसमें कोई विराधना नहीं होती क्या? वो कर्मादान का धंधा नहीं है। श्रावक कभी भी कर्मादान का धंधा नहीं करता है। समझते हो कर्मादान? मुझे तो ऐसा लग रहा है दिनेश भाई कि मैं पहली बार ही यहाँ पर तुम आपके हुली में चौमासा करने आया। व्याख्यान सुनने वाले क्या सुनते हैं? क्या सुनते हो? नींद निकालते हो? गुरु भगवंत यहाँ पर कई आ गए, कई गुरु भगवंत ने आपको इस बात बताई होगी, क्योंकि परिश्रम पर्व के व्याख्यान करीब करीब विषय तो ये रहते हैं, भाषा शैली उनकी रहती है, पर विषय तो फिर आपको याद क्यों नहीं रहते? आप नींद निकालते हैं। एक भाई व्याख्यान में आते थे, आगे आगे बैठते थे और झोंके खाते थे, पूरी भरपूर नींद लेते थे, क्योंकि घर पे नींद आती नहीं। 2 BHK का उनका फ्लैट, घर में बच्चे ज्यादा, अब सोए तो सोए कहाँ, दिन भर बच्चे धमाल करे, नींद आए नहीं। तो उन्होंने सोचा सबसे अच्छी जगह सोने की कौन सी? आराम से सामायिक ले लो, आगे बैठ जाओ और फिर जो के। और मेरे व्याख्यान में कोई सोता मुझे पसंद नहीं। हालांकि आपके यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई मौका आया नहीं कि कोई झोंके खा रहा है, पर उस गांव में झोंके वो खाता। तो एक बार मैंने कहा, श्रावक जी नींद निकाल रहे हो क्या? नहीं साहब, किसने कहा? मैंने कहा ये तो चोर कोटवाल को दंडे, वो सो रहा है और मेरे को कह रहा है कि नहीं साहब, किसने कहा? थोड़ी देर हुई, फिर झोंके चालू। फिर मैंने टकोर की, क्यों भाई साहब सो रहे हो क्या? बोले नहीं साहब, किसने कहा? ये हो उस्ताद, बस ये मालूम नहीं कि मैं ये बनिया है तो मैं बनिए का गुरु, ये इसको मालूम नहीं। अब इसको बताना पड़े। तीसरी बार जब झोंका चालू किया तो मैंने कहा, क्यों साहब जी रहे हो क्या? बोले नहीं साहब, किसने कहा? हस्त का मर रहा है क्या? 1 मिनट में पकड़ना आ गया क्या? आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, एक एक चीज को ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइए। हमारी प्रवर्तन का मतलब होता है खुद जीव दया का पालन करे, दूसरे से करवाए, स्वयं अट्ठाई करे और दूसरों से अट्ठाई करवाए। क्योंकि घर में चूल्हा जलता है तो जीवों की हिंसा होती है, हमारी प्रवर्तन नहीं हो पाता है। बोलो, कराना है हमारी प्रवर्तन? अपनी बात कितनी है? कितनी है? कोई भी गुरु अगर
विद्यार्थियों को पढ़ाता है, समझाता है, सिखाता है, उपदेश देता है, तो बाद में वो गुरु दक्षिणा मांगता है। बोले देना है गुरु दक्षिणा तुमको, गुरु दक्षिणा देना है तेज भाई, देना है भैया। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, धन दौलत नहीं मांग रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप अपनी आत्मा का कल्याण करें। मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए मांग रहा हूं कि हमारी प्रवर्तन कर दो, घर में बिल्कुल जैना का पालन कर दो, खुद भी करो, दूसरे से भी कराओ। आप स्वयं भी चूल्हा बंद करो और घर वालों को कह दो कि मेरे लिए कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अठाई करूंगा। इसका नाम है क्या है? हमारी प्रवर्तन। आज हमारी स्थिति यह है कि हम लोग हमारी दुकान चालू रखते हैं और कसाई को हम पैसा देकर उसकी कसाई खाना बंद रखवाते हैं। क्यों भैया? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? और एक जगह तो मैं जा रहा था, गांव से बाहर निकल रहा था, और एक श्रावक की दुकान जो अपने व्याख्यान में आगे आगे आके बैठते थे, उनका धंधा था कृषि दवाइयों का। जो खेती में जो दवाई छिटकने के काम आती थी, उनका धंधा था। मैं वहां से निकला, उन्हें किसान से कह रहे, देख ये दवाई ले जा, एक बार डाला सब साफ। मैं समझा, मैंने कहा साफ साफ क्या साफ? ये हमारा श्रावक जीवन है, ये हमारे धंधे हैं। आज आप लोग पैसे में इतने अंधे बने हो कि आज आपका कोई धंधा अछूत नहीं रहा। कोई जूते का धंधा कर रहा है, कोई दवाइयां बेच रहा है, कोई ऑयल मिल चला रहा है। अरे ऑयल मिल चलाना मतलब कोई घानी का काम हुआ ना। हमारे यहाँ पर थोड़ी में आज शाम को भी बोलेंगे कि घानी आदि बंद कराना। क्यों? तुम्हारे दाल मिल बंद क्यों नहीं कराए भाई? वो भी तो घानी का धंधा है। और घानी का धंधा कौन करता है भाई? गांची करता है। और ऐसे गांची को तुम आगे लाके बिठाते हो कि दाल ऑयल मिल के मालिक आए, आओ सा, पधारो सा, बैठो सा। ये कौन सा न्याय? ये कहाँ की समझदारी है? हमें चाहिए कि हम हमारी प्रवर्तन खुद करें, दूसरे से करवाएं, खुद भी करें और दूसरे से भी हम हमारी प्रवर्तन करवाएं। पुण्यशालियों, अहमदाबाद में एक शेर थे, माकू भाई जिनका नाम, मनसुख भाई के वो बेटे थे। ये नगर सेठ का परिवार, जिनके व्यापार बड़े बड़े चलते थे, जिनके यहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें थी, कपड़े की मिल जिनकी चलती थी। आपने अरविंद मिल का कपड़ा तो देखा होगा, वाइट कपड़ा आता है अरविंद मिल का। वो अरविंद मिल के मालिक माकू भाई से ऐसे व्याख्यान में बैठे थे और पर्युषण का वक्त था। शासन सम्राट श्री नेमिश्वेश्वर जी महाराज व्याख्यान दे रहे थे और उन्होंने हमारी प्रवर्तन की बात कही कि सभी जीवों को दया, सभी जीवों पर दया करें, उनको बचाएं और दूसरों के पास उनको बचवाएं। तब यहाँ पर माकू भाई सेठ खड़े हुए, क्योंकि नेमिश्वर जी महाराज ने दृष्टांत दिया था कि उपासक दशांग सूत्र में महाशतक श्रावक ने हमारी प्रवर्तन करवाया था, यानी उसने खुद ने किया और दूसरे से करवाया था। तो उनके मन में भाव हुआ कि लाओ मैं भी हमारी प्रवर्तन करूं। वो खड़े हुए ने कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है इस बार अहमदाबाद में हमारी प्रवर्तन कराने की। एक बात समझ लेना, पहले के समय में कसाई भी पैसा कमाने के लिए कसाईयों का धंधा नहीं करते थे, वो रोजी रोटी के लिए करते थे। वो समझते थे कि पेट को भोजन चाहिए और हमारे तो किस्मत फूटे हैं जो इस धंधे में हमारा जन्म हुआ है, इस कुल में हमारा जन्म हुआ, ये पाप हमें करना पड़ता है। और जब महाजन उनको अपने पास बुलवाता कि देख भाई 8 दिन हमारे पोजीशन चलेंगे,
8 दिन तक तेरे घर की सारी खाना खुराकी पैसे वैसे की व्यवस्था हम देंगे तो वो राजी हो जाते थे और राजी खुशी कसाई खाने बंद रखते। आज वो बात नहीं, आज तो पटारे भरने की बात है। महबूब सेठ ने कहा कि मुझे हमारी प्रवर्तन करना है, अहमदाबाद के सारे कसाई खाने वाले कसाईयों को बुलाकर मुंह मांगा जितना उनको पैसा चाहिए मैं दूंगा और हमारी प्रवर्तन मुझे कराना है। शासन सम्राट नेमिश्वरी महाराज ने कहा नीचे बैठ, बड़ा चला हमारी प्रवर्तन करने को। आप समझना नगर सेठ का बेटा है, पर ये भी कोई कम नहीं थे, ये भी शासन सम्राट। नीचे बैठ जा, क्या करेगा तू हमारी प्रवर्तन। अभी आपको इस प्रकार से व्याख्यान में फटकार दें तो दूसरे दिन दिखोगे वापिस हैं कि 9-2-11 हो जाओगे। कौन से गुरु महाराज पसंद है तुमको? कौन से हैं? कौन से गुरु महाराज पसंद है भैया? जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करे, जो तुम्हारे व्यापार धंधे की हिंसक धंधों की प्रशंसा करे। अरे आप तो बहुत पुण्यशाली हो, लाखों रुपए आप तो खर्च करते हो, आप तो भामाशाह हो, आप तो झगड़ूसा हो, हैं? ऐसा कहने वाले गुरु महाराज कैसे लगते हैं? कैसे हैं? अरे झगड़ूसा के चपड़ासी बनने की योग्यता तो पहले पैदा कर, फिर झगड़ूसा बनना है, भामाशाह बनना है। वो योग्यता तो हमारे जीवन में है नहीं, पर हमें ऐसा अच्छा लगता है। कोई हमें फटकार लगा दे कि क्यों भैया क्या किया तुमने, साल भर में ये पोजीशन पर्व आ गए और 1 साल में तुमको इतने इतने कार्य करना थे, तुमने किए। वो गुरु महाराज अच्छे लगे जो तुम्हारा हिसाब किताब ले। हिसाब किताब मतलब वो धंधे दुकान का मत समझना भैया, धार्मिक ये खाते गिराना पड़ेंगे, खाते, और उन खाते में कितने, इस खाते में कितनी रकम पड़ी, इसमें कितनी पड़ी, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, ये सारा हिसाब रखना। और जो बाकी रहा है वो भविष्य में पूरा करना चाहिए। कौन से गुरु महाराज पसंद है? कौन से? हमेशा याद रखना, जो कड़काई से तुम्हारा सारा हिसाब किताब ले और तुम्हारे धर्म ध्यान के विषय ध्यान रखे और तुम्हारे आत्मा के उद्धार की बात करे, वो गुरु महाराज सच्चे हैं। बाकी अपनी तरफ खींचने वाले, अपनी जय बलाने वाले और अपने आडंबर को पुजाने वाले गुरु भगवान से सावधान रहना हो। हाँ, ये तो वो तो आपका क्या करेंगे, जेब खाली करवाएंगे, और वो शासन में नहीं, अपने नाम पर वो पैसा खर्च होगा, शासन की दाज नहीं मिलेगी। तब यहाँ पर शासन सम्राट ने कहा नीचे बैठ, पर वो सेठ वहीं खड़ा है। गुरुदेव हमारी प्रवर्तन करना है, तो क्या करेगा हमारी प्रवर्तन? तेरी मिल चालू है और कसाई खाने बंद करवाने जा रहा है, पहले तेरी मिल बंद कर। बिना विचारे, बिना सोचे, बिना किसी से पूछे वहीं खड़े खड़े उस सेठ ने कह दिया गुरुदेव ये मिल 8 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए बंद करता। क्या कहा? जिनके जीवन में धर्म बसा है वो लोग हमारी प्रवर्तन कर सकते हैं। एक ही निर्णय दे दिया गुरुदेव, आज से मिल बंद, आपको मुझे आज्ञा दो, हमारी प्रवर्तन करना है। इतना ही नहीं, ये मिल में चलाऊंगा नहीं, ये मिल में बेचूंगा भी नहीं। क्या सुने? अगर मैं इसको बेच दूंगा तो कोई दूसरा चलाएगा, तो कर्माधान का काम तो चालू ही रहा, तो मैं दोस्त का भागी क्यों बनूं? इसको बेचूंगा भी नहीं। और फिर नेमिश्वरी महाराज ने
हमारी प्रवर्तन अहमदाबाद में करवाया, वो हमारी प्रवर्तन हमें करना है। मैं खानपुर में उनका बहुत बड़ा करीबन 10 एकड़ का फार्म हाउस बंगला है, उनके बंगले में मंदिर है, उनके बंगले में उपाश्रय है, सारी व्यवस्था है और मेरा उनसे नाता बहुत जुड़ा हुआ है। उनका जो लड़का है मीनू भाई, वो हमारे इंदौर की लड़की पढ़ना है और इंदौर की लड़की होने के कारण मेरा वहां पर बहुत जाना आना, अहमदाबाद जब जाता हूँ तो जाना आना होता है, तो वहां पर ये सब बातें सुनने को मिलती है। और मैंने एक बार फिर कहा कि मुझे वो मिल देखना है, तो मुझे मिल दिखाने लगा। सब संचय जो थे मिल के सब कीट खा गए, सब में कीट लग गया। जंग लग गया। बोले हमारे दादाजी ने मिल नहीं बेची महाराज, अब तो हम बेच के क्या करें। बड़ी अटाले में रख छोड़ी हमने। ऐसे लोग धर्मी कहलाते। अपने को धर्मी बनना है तो हमारी प्रवर्तन अपने को करना पड़ेगा। शास्त्र में हमारी प्रवर्तन की बात स्पष्ट रूप से आती है। महाशतक श्रावक ने हमारी प्रवर्तन की थी, उसकी हमारी प्रवर्तन शास्त्र में उल्लेखित है। ऐसे कई लोगों ने हमारी प्रवर्तन के कार्य किए, वो सब शास्त्र में उल्लेखित है। जीव दया के काम करने वाले लोग एक बात की सावधानी और रखें। कई लोगों के दिमाग में से प्रश्न आते हैं कि पैसा देके और जीव छुड़वाना उचित है। पैसे दे करके जीव छुड़वाना उचित है पुण्यवंतों? प्राचीन काल में कसाई खाने बंद रखने की बात, क्या करते थे वो लोग? संपूर्ण कसाई खाना बंद करवाते थे। आज संपूर्ण कसाई खाना बंद करने की शक्ति आप लोगों की नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं? 10-20 जीव जाते हो पैसे लेकर और उनको छुड़ा कर ले आते हो, पंजाब में रख देते हो, मगर ये रास्ता उचित प्रतीत नहीं होता। इसके बजाय तो 15 पोल में जो जानवर है उनको एक राशि दे दी जाना चाहिए और वहीं पर जीव दया के काम होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप 25 जानवर छुड़ाने गए, अब कसाई तो लाया था एक जानवर 500-700 रुपए में, आपको उसने कितने में दिया? 2000। क्योंकि ये सब मैं कर चुका हूं। उज्जैन की मंडी में मैंने अपने लोगों को भेजे थे कि किसानों से खरीद के लाना, कसाईयों से खरीदना मत। कसाईयों का धंधा टूटे, उनकी पूंजी घटे, उनको बड़ी कीमत में जानवर खरीदना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा करना है। तो वहां मंडी में जब गए तो 300 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए में बूढ़े ठूढ़े जानवर बड़े बड़े मिल गए। अब वो इतने रुपए में वो जानवर लाते हैं और अपने को बताते हैं 2000 रुपए। तो एक जानवर पर उन्होंने कितना रुपया कमाया? 1500। अब 1500 रुपए कमाए तो दूसरे 3 जानवर फिर लाएंगे। पैसा किसका? आपके ही पैसे से वो अपने धंधे को उत्तेजना दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और कमा करके और अधिक पैसे से वो वहां पर उनका धंधा चला रहे हैं। हाँ, वो अगर बिजनेस बंद करते हो तो उनको चाहिए तो लाखों रुपए दे दो कि भाई सब बंद कर दे दो और तू दूसरा धंधा पकड़, तो बात समझ में आती है। पर ये व्यापार को उत्तेजन देने वाली बातें दिमाग में बैठती नहीं है हमारे यहाँ पर। इसीलिए भारत में कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून का पालन कोई करता नहीं है, कोई करवाता नहीं। बाकी कसाई खाने जाते हुए जानवरों को रोक लिया जाए और उनको गौशालाओं में रखे जाए तो वो भी एक अभय दान है। हमारे दिमाग में एक बात घुस गई है कि अभय दान देना, क्या देना? अरे अभय दान दे दिया, एक जानवर 2000 रुपये में आप ले आए, फिर रखा कहाँ आपने? गौशाला में, पांजरापोल में गौशाला रख दिया। उसका निभाव कौन करेगा? उसको पालेगा पोसेगा कौन? आप करेंगे? तो आपने तो 2000 खर्च करके और गले घंटी बांध दी गौशाला वाले कार्यकर्ताओं की। अब वो बेचारे जिंदगी भर उनको पाले और चंदा इकट्ठा करते रहे
और फिर देने वाले तो अभयदान के नाम से देते हैं, निभाव के नाम से कोई। इसलिए अपने यहाँ पर अब जो टीप होती है वो निभाव फंड के नाम से होना चाहिए और वो सब बांजरापोल में जाना चाहिए, ताकि उन बांजरापोल में जितने जानवर हैं वो सुख शांति और साहिबी से अपना जीवन शांति से प्रसार करें। मुनिवंतों, हमारी प्रवर्तन पर अकबर बादशाह ने हीर सुरेश्वर जी महाराज के उपदेश से जो जीव दया का पालन किया था उसका पूरा प्रसंग है। वो प्रसंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, आखिर बताऊंगा। चालू रखो। हाँ, तो दूसरा हमारा जो कर्तव्य है, हमारी प्रवर्तन नाम के कर्तव्य को मैंने विशद रूप से आपको समझाया है। अब दूसरा कर्तव्य साधर्मिक वात्सल्य। कौन सा? साधर्मिक वात्सल्य। अब साधर्मिक वात्सल्य नाम का अपना दूसरा कर्तव्य। अब साधर्मिक किसे कहते हैं? बताओ, किसे कहते हैं साधर्मिक? समान धर्मो यस्य स इति साधर्मिक। जिनके धर्म समान है वो साधर्मिक। आप और हम क्या हुए? साधर्मिक नहीं हुए। हमारा 5 महाव्रत वाला धर्म है, तुम्हारा अनुव्रत वाला है। तुम हमारे पास बेटा गधे घोड़े समान कर रहे हैं, क्या करोगे? अरे श्रावक श्रावक साधर्मिक हुए और साधु साधु अंदर में साधर्मिक हुए, क्योंकि धर्म अलग अलग है। हमारे पास 10 ऐसे धर्म है, आपके पास 10 में से एक भी नहीं। तो इसलिए एक श्रावक दूसरे श्रावक का साधर्मिक हुआ। यहाँ पर शब्द वापरे क्या? साधर्मिक वात्सल्य। साधर्मिकों का क्या करना है? वात्सल्य करना है। आज आप लोग साधर्मिक को किस दृष्टि से देखते हो? बेचारा बापड़ा आया है, इसकी मदद करो, इसकी सहाय करो। शास्त्रकारों ने कहीं भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने तो कहा कि उनका वात्सल्य करो। वात्सल्य प्रेम से भी ऊंचा शब्द है। माँ जैसे अपने बेटे के प्रति वात्सल्य भाव रखती है, वैसे श्रावक एक दूसरे श्रावक के प्रति वात्सल्य भाव रखे और आपत्ति में आए हुए उस साधर्मिक को समय आने पर उस आपत्ति में से उगार ले। उसका नाम साधर्मिक भक्ति। आपके यहाँ पर साधर्मिक भक्ति तो होती है, स्वामी वात्सल्य भी होते हैं कि नहीं होते हैं? स्वामी वात्सल्य में कौन जिमने आया, कौन जिमने नहीं आया, इसका कोई लेखा जोखा रखता है भैया? हमने तो साहब व्हाट्सएप पे डाल दिया। क्या पे डाल दिया? बोर्ड पे लिख दिया, जो आएगा वो जिमेगा। क्यों भैया, तुम्हारी शादी में, तुम्हारे बेटे की शादी में भी ऐसा ही करो ना यार। तुम्हारे बेटे की शादी में तुम ऐसा नहीं करते हो। जिनको बुलाना है उनको व्यक्तिगत जाते हो। और पहले तो अपने मारवाड़ में कैसा रिवाज था, 8-10 महिलाएं घर की अच्छे नए नए कपड़े पहनकर सज धज कर एक एक घर पे गांव में जाती, गीत गाते गाते, और उन लोगों को तेड़ा देती। तेड़ा क्या कहती? क्या बोलते हैं उसको? आमंत्रण देती कि आप हमारे यहाँ पर भोजन के लिए। साधर्मिकों के लिए आपका अभिगम क्या है? बुलाने गए किसी को? कौन सा गुणवान श्रावक आया नहीं? वो क्यों नहीं आया? लाओ उसको हम 5 दिन जाके बुला के लाएं, उसकी हम भक्ति करें। ऐसा भाव आज अपने दिल में कहा? याद रखना, भगवान महावीर कहते हैं कि जितने भी धर्म है उन सब धर्मों को एक तराजू के पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य रख दो, तो साधर्मिक भक्ति का पलड़ा भारी हो जाएगा, झुक जाएगा। कारण क्या है कि श्रावक के बिना तीर्थ निपटा नहीं है। तीर्थ से मतलब शासन। जैन शासन को निभाना है तो साधर्मिक चाहिए। और फिर साधर्मिक तो हमारा कितना उपकारी। साधर्मिक की शेरी में रहते हैं तो सुबह 8 के दिन सच बोलना, दातन लेके बाहर होटले पे दातन करने का मन होगा?
तुरंत मन में विचार आएगा कि बाजू में अपना साधर्मिक रहता है, वो पूछेगा भाई ये आज तो आटा में क्या कर लिया, वो आठम की याद दिलाएगा, चौदस की याद दिलाएगा, वो कहेगा चलो गुरु महाराज आए व्याख्यान सुनने, चल प्रतिमन करके आते हैं। ये सब याद कौन दिलाता? साधर्मिक। मगर आज अपने किस्मत टूटे, अपन श्रावकों की शैलियों को छोड़कर, और जहां पर ऐसे भव्यतम शांतिनाथ दादा विराजमान है, जिनका अद्भुत देव विमान सदृश मंदिर बना है, उनको छोड़ करके आप रहने कहाँ चले गए? जहां पर आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सोसाइटियों में, बंगलों में, उन बंगलों में आजू बाजू लोग दूर दूर रहते हैं, वहां पर कोई आपको कहने वाला नहीं मिलेगा कि भाई आज आटा में क्या कर रहे हो। ये साधर्मिक का अपने ऊपर एहसान है, साधर्मिक का अपने ऊपर उपकार है। एक साधर्मिक दूसरे साधर्मिक की भक्ति है। वात्सल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, बड़ा सार्थक शब्द है, इसको जैसे तैसे मत समझें। हमारे साधर्मिक कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे वो अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, ये आपको अपने बंगलों में बैठकर एसी चालू करके और कॉफी या चाय की चुस्की लेते हुए समझ में नहीं आएगा कि आपके साधर्मिक की स्थिति क्या है और वो कैसी कठिनाई में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पुण्यवंतों, कुछ दिन पहले अभी एक घटना बनी। एक गुरु महाराज एक गांव में पधारे, 7-8 दिन उस गांव में रहते रहते हो गए। एक दिन एक 7-8 साल का बच्चा गुरु महाराज के पास आया, उसने कहा महाराज साहब आप बिहार कब करोगे? क्या प्रश्न था उसका? सामान्यतया बच्चों का अभिगम यह होता है कि गुरु महाराज आते हैं तो खुश होते हैं और वो कहते हैं कि महाराज साहब आप जाओ मत, आप यहीं रहो, आपको जाना नहीं है, आप हमारे साथ ही रहो, ऐसा उनका अभिगम रहता है। और उस बच्चे ने क्या पूछा? साहब जी आप बिहार? गुरु भगवंत को आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों पूछ रहा है। उन्होंने कहा भैया महाराज साहब के बिहार से तुझे क्या लेना देना? बोले महाराज साहब जब से आप पधारे हो तब से हमारी चाय भी बंद हो गई है, मेरे यहाँ आने से तेरी चाय का क्या वास्ता? बच्चे ने स्पष्ट खुलासा करते हुए कहा कि महाराज साहब हमारी मम्मी बहुत धर्मात्मा है, मगर हम बहुत गरीब हैं, हमारे यहाँ पर दूध आता नहीं है, हमारे यहाँ पर बस केवल एक 500 ग्राम की थैली दूध की आती है, उस एक थैली से हमारे पूरे घर के लिए चाय बनती है और हम सब चाय पी लेते हैं। मगर गुरुदेव जब से आप आए हो हमारी मम्मी सारा दूध आपको बहरा देती है, बहुत धर्मिष्ठ है वो। हम जब कहते हैं तो हमें समझाती है कि बेटा अपन खाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, गुरु भगवंत का लाभ मिलेगा तो अपना पुण्य का उदय जागृत होगा। महाराज साहब इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ से बिहार कब करेंगे, और आप जब यहाँ से बिहार करेंगे तो हमारी चाय वापिस। उस वक्त पुण्यवंतों यहाँ पर 2 चीजें अपने को सोचना है। एक तो ये कि साधर्मिक किस स्थिति में धर्म कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, आर्थिक कंडीशन कैसी है, और उस कंडीशन में वो श्राविका धर्म कर रही है। और दूसरी बात ये आती है कि हमारे साधर्मिक किस प्रकार से अभाव में जी रहे हैं और हमें उनकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं। पुण्यवंतों इस बात का दुख भी होता है, एक बात की खुशी होती है, एक बात का गम भी होता है। आज हमने हमारे साधर्मिकों के प्रति हमारी आंखें मूंद ली है, हमने हमारे साधर्मिक प्रति हमने हमारी आंखें बंद कर ली है। हमें चाहिए कि हम साधर्मिकों की भक्ति करें। प्राचीन काल में एक प्रसंग बन गया जो साधर्मिक भक्ति का गुणगान करता है। गुजरात में सौराष्ट्र में वणथली करके गांव, उस वणथली में सदाचंद सेठ रहते थे। उनके व्यापार विदेश में चलते थे और विदेश में वो व्यापार करते ही
तो उनके सारे माल को भर के जहाजों में आगे पहुंचाया जाए। बहुत पैसा था सेठ जी के पास, मगर एक दिन कोई पाप का उदय जागृत हुआ और सुबह सुबह सेठ को समाचार मिले कि उनके 12 जहाज समुद्र में खो गए। अब लोगों को पता चलते देर नहीं लगती, और जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति के साथ खड़ा रहने को तैयार नहीं होता है, और बल्कि उस व्यक्ति को गिराने की हर आदमी कोशिश करता है। आप भी उसमें से एक हो। आपको पता चल जाए कि फला फला पार्टी अब जाने वाली है, खेल हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको जाके हिम्मत दिलाएंगे कि मैं बैठा हूं, धर्मा जितने लेनदार आएंगे सबका पैसा अपन चुकाएंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे हम तो उस दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे क्यों फलाने के पास तेरा कोई लेन देन तो नहीं है ना, हो तो ले लेना, पार्टी जा रही है। व्यक्ति नहीं जाता हो तो चला जाए, ऐसी हमारी करतूत है। और हम यहाँ पर साधनिक वात्सल्य की बातें करते हैं और सुनते हैं। सदाचंद सेठ के यहाँ पर जब लोगों को पता चला तो लेनदार आने लगे। सेठ ने सबका पैसा चुकाया और पैसा बाकी रहा तो सेठ ने अपने रहने की हवेली बेच दी, अपनी रहने की दुकान का व्यापार करने की दुकान बेच दी और सब लोगों का पैसा चुका दिया। खुशी इस बात की थी कि मेरे बाप दादा का नाम खराब नहीं हुआ। आज तो पुण्यवंतों अपने पैसे को दूसरों के नाम पर करके, बेटों के नाम पर, बहुओं के नाम पर, पत्नी के नाम पर करके, और हाथ ऊंचा करने वालों की भी कमी नहीं है। सेठ ने सबका पैसा चुकाया। एक दिन अचानक सुबह सुबह गांव का ठाकुर आया। ठाकुर ने कहा, सेठ जी आपके यहाँ मैंने 1 लाख रुपया रखा था, वो 1 लाख मुझे चाहिए। सेठ ने कहा, ठाकुर साहब आपका 1 लाख रुपया मेरे यहाँ पर सुरक्षित पड़ा है, आप चिंता मत करो, आपको जब भी चाहिएगा मैं दे दूंगा, मगर अभी मेरे दिन अच्छे नहीं है, थोड़े दिन शांति पकड़ो। पर ऐसी स्थिति में पुण्यवंतों शांति पकड़ना बहुत मुश्किल होती है। ठाकुर ने कहा कि मुझे तो आज ही पैसे चाहिए और आज ही पैसे आप मुझे चुका दो। सेठ बड़े असमंजस में पड़ गए, मुझमड़ पड़ गए कि क्या करें तो क्या करें, कहां से लाए 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा, मेरे पास बचा क्या है, दुकान बेच दी, घर बेच दिया, आप कुछ नहीं है। फिर सोचा एक काम करता हूं, एक हुंडी लिख देता। उन्हें ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब एक हुंडी लिख रहा हूं मैं आपको 1 लाख रुपए की, आपको अगर आज ही पैसा चाहिए तो अहमदाबाद चाहिए और वहां से पैसा उठा ले। सेठ ने हुंडी लिख दी, पर हुंडी लिखते लिखते सेठ की आंख में आंसू आ कि जिसके नाम ये हुंडी लिखी जा रही है उसकी पेढ़ी पर मेरा कोई खाता नहीं। पर उसने सोचा कि वाणियों वायदे जीते, बनिया जो है ना क्या वादे कर देता और जीत जाता, समय मांग लेता। तो उन्होंने वो चिट्ठी लिख करके बंद करके पैक करके ठाकुर साहब को दे दी। दूसरे दिन ठाकुर साहब पवन देवी सांडनी पर बैठ कर अहमदाबाद पहुंचे। सोमचंद सेठ दुकान पर आए थे, अपनी दुकान के आगे ठाकुर को आए, क्या पधारो ठाकुर साहब, कहां से आए? बोले वनातली से आया हूं, सदाचंद सेठ की हुंडी लेके आया हूं, 1 लाख रुपया मुझे दीजिए। सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम साहब खाता देखो और 1 लाख रुपए की भरपाई करो। मुनीम ने 1 बार खाता देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, खाता हो तो मिले ना, 1 रुपया भी जमा नहीं है दुकान पर। धीरे से सेठ के कान में आके कहा कि सेठ ये जिनने आपको हुंडी लिखी है ना, उनका तो 1 रुपया भी अपनी दुकान पे जमा, उनका खाता ही नहीं है।
सेठ असमंजस में पड़े, विचार पड़ गए। सेठ ने कहा अच्छा लाओ हुंडी लाओ मेरे पास। ये कौन सा जवामर्द व्यक्ति है जो मेरे यहाँ खाता नहीं और हुंडी लिख दी। देखी हुंडी पड़ी और पढ़ते पढ़ते उस पर पड़े हुए 2 बूंद आंसू के थे और सोचा कि जरूर मेरा कोई साधर्मिक मुसीबत में फंसा है और उसको मुसीबत में से निकालना मेरा फर्ज है। मेरा साधन, किसका साधन? याद रखना, माता पिता पुत्र परिवार पत्नी ये सब अनादि अनंत काल में कई बार आपको संबंध मिले हैं, पर साधर्मिक का संबंध रोज नहीं मिलता, वो कभी कभार मिलता। मुनीम से कहा मुनीम साहब शाह खाते लिख करके ₹1,00,000 दे, यानी मेरे नाम से खर्च, मेरे नाम से डाल दो और लिख दे दो। पैसा चुका दिया, ठाकुर खुश होते हैं, वहां से चला गया। इधर यहाँ पर सदाचंद सेठ को पता चला तो उन्होंने सोचा कि प्रभु तूने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है कि मेरे बाप दादा की इज्जत बच गई। अगर तूने ये हुंडी सिक्काराई नहीं होती तो आज मेरी इज्जत धूल में मिल जाती। 2 साल के बाद अचानक सेठ को समाचार मिले कि जो वाहन समुद्र में खो गए थे वो 11 ही वाहन मिल गए और उनमें जो माल भरा था उसकी कीमत भी सब डेढ़ी हो गई, क्योंकि माल ऐसे ही पड़ा रहा और पड़े पड़े माल का मूल्य बढ़ता रहता है। यथा समय सारे जहाज आकर के और बंदरगाह पे खड़े हुए सेठ सारा माल लेकर के अपने गोडाउन में, फिर से उन्होंने बड़ी पेड़ी चालू की, दमदोकार धंधा चलने लगा। पैसा लेकर के वो सीधे पहुंचे अहमदाबाद। सोमचंद सेठ आकर बैठे ही थे। आओ सेठिया आओ, कहां से पधारे? बोले वणथली से आया, सदाचंद मेरा नाम है, आओ विराज विराज, मेरे लायक कोई सेवा? बोले आपने 1,00,000 रुपया दिया था ठाकुर को, मेरा कोई खाता नहीं था, मेरी इज्जत आपने बचाई थी, वो रुपया ब्याज सहित देने आया। आप अपने मुनीम को बुलाकर ब्याज जुड़वाओ और सारा पैसा जमा करो। सेठ समझ गए कि ये वही आदमी है, ये वही व्यक्ति है। मुनीम को बुलाया, मुनीम साहब खाता देखो इनका, कितना रुपया इन पे लेना निकलता है अपना। मुनीम ने खाता देखकर कहा सेठ जी इनके नाम में कोई रुपया नहीं और कोई रुपया इनको देना नहीं है, कोई अपने को लेना नहीं है, इनका नाम निशान नहीं खाते। सेठ ने कहा भैया क्यों माथे पड़ रहा हो यार, तुम्हारा कोई पैसा हमारी पेड़ी पे जब लेना निकलता ही नहीं है। बोले सेठ आपने उस दिन सब सारी बात याद कराई। उसने कहा नहीं भैया हमें तो कुछ याद नहीं है और हम ये कोई पैसा लेने वाले। कैसा हमारा आर्यावर्त, कैसा हमारा देश, कैसे हमारे पूर्वज जो अनहद के लिए लड़ते, वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए और ये कह रहा है कि मुझे देना है। अगर आपको खड़ा कर दे बीच में तो है आपकी हालत तो बिल्ली बंदर जैसी है? तो 2 बिल्लियां लड़ रही थी, रोटी एक थी, बोले ये रोटी मेरी है, बोले ये रोटी मेरी है। झाड़ पे बैठा हुआ बंदर बिल्लियों से कहता है कि लाओ तुम्हारा न्याय मैं करता हूं, रोटी मुझे दो। तो बिल्लियों ने रोटी ऊपर फेंकी, बंदर ने रोटी झेल ली, हुक करते हुए दूसरी डाल पे कूद गया, रोटी वो दोनों को भगा दी। तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं है। आपकी हालत क्या है? क्या हालत है? देखो बच्चा कह रहा बंदर जैसे। हाँ क्योंकि तुम तो बोलोगे नहीं, और छोटे बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं और जो बात सच्ची होती है वो। पूरा मामला गया महाजन के पास। महाजन एकत्रित हुआ, बोले ऐसी सी बात है, ये पैसा देना चाहते हैं, मैं लेना नहीं चाहता, मेरे यहाँ कोई खाता नहीं, मैंने इन्होंने मेरी लाज रखी थी इसलिए पैसा मुझे देना है।
तो महाजन ने सुंदर फैसला दिया, एक काम करो, ये जो पैसा तुम्हारा है ब्याज सहित जो देने आए हैं से, इस पैसे में तुम दोनों और पैसा मिलाओ और पैसा मिलाकर शत्रुंजय पर एक टूक बनाओ और भगवान आदिनाथ को उसमें विराजमान करो। कितना सुंदर फैसला दिया महाजन ने। उन दोनों सेठियों ने शत्रुंजय महातीर्थ पर सोमुख जी की टूक बनवाई, जो दूर दूर से 25-25 कोस दूर से जो शिखर दिखता है वो इसी का शिखर। उस टूक का नाम रखा सदा सोमचंद की टूक। और चौमुख जी की टूक भी कहते हैं। जब तक चौमुख जी की टूक पे ध्वजा लहराती रहेगी, साधारण भक्ति का नाम गूंजता रहेगा। पुण्यवंतों, ऐसा कुछ काम आप भी करें और साधारण भक्ति का लाभ लें। अभी 3 कर्तव्य अपने बाकी हैं, वो हम आप संघ की कार्रवाई थोड़ी सी है, उस कार्रवाई को करके और 3 कर्तव्यों को आपको अभी और समझाएंगे और 3 कर्तव्य समझाने के बाद व्याख्यान पूरा होगा। चलो आज आप पचकार ले लो पहले फटाफट, चलो बेटा बेटे ले लो, चलो 1 उपवास 2 उपवास हाथ जोड़ लो। सुरगे बंद का ऐसे छठा पद का इसका मतलब यार माना प्रदान पर मानस लेने वाले नवा छेरवा बहुरी नवा स्वास्थ्य तो सिद्ध नवा सर एकात्मा व्याजना परसी 60% आंबिल ओके मोगार 3% 8% जाले में आंबिल स्काई देवा रेंद्र में काकन बियान मिला अनुमोदन का में परमिशन बताना गुरु बड़े पट्टाव ने नवा वाले नवा छेरवा बहुरी नवा स्वास्थ्य तो नवा आपने पर्ची नहीं बनाई ना? चलो 1 मिनट जाओ, वो बाकी चलो कमाना चामी कमाना मंदिर मिलाना जाए से आए जागर बहुना पर्ची ताते चमचावी गावन दी और या बड़ी तो है। हां जो जवान है वो खड़े हो सकते हैं। बेटा बहुत टाइम है अभी तक। मैं मगारे मगो गोवर्धन में कर सको एक साथ जानो का कर सको बावरी ताम तन का में जाम काम खाने में जाने बांसिरा भाई कर